तो आज बात करते हैं रामपुर की उस शापित हवेली की, जहां एक भयानक कहानी छुपी है। सोचिए, क्या हो जब शिकारी ही शिकार बन जाए। ये कहानी शुरू होती है एक मिथक को तोड़ने की जिद से। ये हैं अक्षय, एक यूट्यूबर जो अपने 100वें एपिसोड को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। साथ में है मल्लिका। इनका मिशन रामपुर की वो बदनाम हवेली, जहां कहते हैं एक कातिल तांत्रिक की आत्मा भटकती है। सफर की शुरुआत होती है एक अजीब से ऑटो ड्राइवर चिंटू के साथ, और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। चिंटू उन्हें चेतावनी देता है, पर अक्षय तो इसे बस एक कहानी समझकर टाल देता है। लेकिन चिंटू की बातें और भी ज्यादा डरावनी होती जाती हैं, जिससे मल्लिका घबराने लगती है। फिर चिंटू एक बक्सा दिखाता है, कहता है ये पिछली सवारियों का सामान है, उसका इनाम। हवेली में घुसते ही मेन दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अब वो अंदर कैद है, और तभी उनका सामना होता है पहली आत्मा से, एक औरत जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। एक और कमरे में एक बड़ा सा आईना था। अजीब बात यह थी कि वो सब कुछ 2 सेकंड बाद दिखाता था। हद तो तब हो गई जब आईने में अक्षय का अक्स खुद ब खुद मुस्कुराने और हिलने लगा। तहखाने में उन्हें तांत्रिक राज प्रकाश की एक डायरी मिलती है और सारे राज खुलने लगते हैं। डायरी से पता चला हवेली एक जाल है, आईना उसकी ताकत, और चिंटू वो शिकारी है। और सबसे खौफनाक सच, चिंटू ने अपनी ही बेटी की बलि दी थी। वही थी वो जली हुई आत्मा। तभी एक बूढ़ा चौकीदार सामने आता है। वो कहता है बचने का एक ही रास्ता है, आईना तोड़ दो। पर जैसे ही अक्षय आईने को तोड़ने बढ़ता है, मानो पूरी हवेली ही उन पर हमला कर देती है। आईने से एक भूतिया हाथ निकलता है और अक्षय की कलाई पकड़कर उसे अंदर खींचने लगता है। अक्षय मल्लिका से कहता है कि उसे जाने दे ताकि कम से कम वो बच सके, और माफी मांगता है। और एक आखिरी जोरदार झटके के साथ अक्षय आईने के अंदर पूरी तरह समा जाता है। मल्लिका किसी तरह बाहर निकलकर चिंटू से मिलती है, पर उसे कोई पछतावा नहीं था। पुलिस मल्लिका की बात नहीं मानती, पर जब अक्षय का कैमरा मिलता है तो सच सामने आ जाता है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिंटू बस स्टैंड पर अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है, और अपनी थकी उदास आंखों से वो फिर वही कहता है, आओ बेटा, मैं छोड़ देता हूँ। तो रामपुर हवेली का असली खौफ भूत नहीं, बल्कि वो लाचारी है जो इस चक्र को चला रही है।